ऑफलाइन को भी ऑनलाइन को भी, मैं बार बार दोनों को कहता हूँ ताकि कोई इनजस्टिस ना समझे कि सर मैं ऑनलाइन वालों को हेलो नहीं बोले, है ना। तो हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में कहते हैं जन वितरण प्रणाली या लोक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लोक लिखा हो, जन लिखा हो, सार्वजनिक लिखा हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, उसमें कोई आप चिंता मत करेंगे या कोई इसमें कंफ्यूज मत होंगे, ठीक है। शॉर्ट में कहते हैं पीडीएस। वैसे आजकल इसको हम टीपीडीएस भी कहते हैं, टारगेटेड पीडीएस भी कहते हैं, है ना। तो ये टॉपिक जो है ये मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, पीटी के लिए, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, कई सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और मेंस में भी मेंशन है और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे इसको हम समझते हैं कि आखिर पीडीएस है क्या और आखिर ये चीजें हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पीडीएस क्या है। पीडीएस क्या है? पीडीएस क्या है? आप लोग चाहें तो थोड़ा नोट करते रहेंगे और मैं बार बार कहूंगा कि आपको इसका प्रिंटेड नोट चाहिए होगा, पीडीएफ चाहिए होगा, प्रिंटेड नहीं, पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप मेरे से कर सकते हैं कांटेक्ट, इंग्लिश में भी हिंदी में भी ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पीडीएस क्या है कि पीडीएस जो है एक प्रोग्राम है जो सब्सिडी बेस्ड है। सब्सिडी बेस्ड है मतलब जितनी कीमत होती है उससे कम पे मिलता है। क्या मिलता है? तो फूड ग्रेन्स। यानी कोई पूछे कि पीडीएस क्या है तो एक ऐसा स्कीम है जिसमें फूड ग्रेन को गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज प्राइस पर यानी डिस्काउंट प्राइस पर लोगों को देती है। सब्सिडाइज प्राइस पर, कम कीमत पर, यानी जितना उसका कॉस्ट होता है, मान लो 20 रुपीज कॉस्ट है तो आपको 2 रुपये में व्हीट मिल रहा है, देख ही रहे हैं आप। राइस का 30 रुपीज कॉस्ट है और आपको 3 रुपये पर केजी राइस मिल रहा है। मोटे अनाज 1 रुपये केजी मिल रहा है ना। तो ये मोटे अनाज में ज्वार बाजरा वगैरह सब आते हैं। हाँ, पूछते रहना, जो डाउट हो पूछते रहना। तो कोई पूछे पीडीएस है क्या, तो पीडीएस एक सब्सिडी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें सब्सिडाइज रेट पर, सस्ते दरों पर क्या किया जाता है, लोगों को अनाज, खाद्यान्न, जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे कराए जाते हैं, क्या कराए जाते हैं, वो भी बात की बात है, ठीक है। तो ये आप जान गए कि है क्या। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि कैसा प्रोग्राम है, तो ये क्यों, कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो पीडीएस जो है एक, इसको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। देखो मैंने अलग से क्लास भी लिया हूं, वीडियो भी दिया हूं आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 टाइप के स्कीम होते हैं। एक को कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। वैसी स्कीम जिसमें 100% पैसा जो है, 100% जो खर्चा जो है, 100% एक्सपेंडिचर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसे हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम या केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कहते हैं, ठीक है। और कुछ स्कीम ऐसे होते हैं जिसे हम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कहते हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करते हैं। यानी कुछ एक्सपेंडिचर जो है सेंटर करता है और कुछ एक्सपेंडिचर जो है राज्य सरकारें करती हैं, स्टेट करता है, ठीक है। इसका रेशियो अलग अलग होता है, कहीं 50-50 रेशियो है केंद्र और राज्य के बीच में, कहीं 60-40 है, कहीं 70-30 है, कहीं 80-20 है, कहीं 90-10 है। वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और स्कीम टू स्कीम। यानी कोई पूछे पीडीएस क्या है, तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इसके एक्सपेंसेस को बियर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम चलाता कौन है, इसका ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, ये कोई मिनिस्ट्री है क्या जो इसके बारे में काम करती है। तो निश्चित तौर पर एक मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की,
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा नाम है मंत्रालय का। हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण या लोक वितरण। ये मंत्रालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो इसका पूरा जो है देखरेख ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करता है ना। तो तीन चीज जाना हमने क्या है में कि एक सब्सिडाइज फूड ग्रेन उपलब्ध कराने का स्कीम है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री इस पूरे काम को करती है, ये आपने जाना। ठीक है, अब बात होती है इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीडीएस, यानी कि पीडीएस का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीडीएस, तो एक जगह तो आप जान गए कि पीडीएस का उद्देश्य क्या है, तो कुछ तो बात समझा दिया मैंने कि सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते दरों पे, डिस्काउंट रेट पे फूड ग्रेन्स लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। तो पहला कह सकते हैं कि लोगों को सस्ते दरों पर, लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पर, लोगों को सब्सिडाइज प्राइस पर फूड ग्रेन्स, प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। फूड ग्रेन्स अपने लैंग्वेज में आप लोग लिखते रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कि वो चीजें फिर आपको याद रहेगी लंबे समय तक। यानी सस्ते दरों पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है प्रोवाइड मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल, यानी इसमें जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए उसका उद्देश्य होगा न्यूनतम पोषण स्तर को बनाना। यानी लोगों में खाद्यान्न जब मिलेगा, लोगों को, लोग खाना खाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, लोग जो हैं स्वस्थ रहेंगे, उनके जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो उनकी पूरी होगी। तो इसमें उद्देश्य भी कहा गया। दूसरा कहा गया है कि जो भी देश के लोग हैं उनमें क्रिएट हेल्दी ह्यूमन कैपिटल, क्रिएट हेल्दी ह्यूमन कैपिटल, यानी स्वस्थ मानव पूंजी का निर्माण करना भी इनका है। देखो किसी भी देश के लिए हेल्दी ह्यूमन कैपिटल बहुत जरूरी होता है। अगर देश के लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, देश के लोग बीमार अगर रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा। लोगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भूमिका होती है। बिना लोग के तो काम होगा नहीं, श्रमिक मजदूर तो वही काम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि देश में सारे लोग स्वस्थ रहें और उसके लिए उनको पोषक तत्वों भरपूर खाना मिले। वो अलग बात है कि पीडीएस में पोषक तत्वों वाला खाना कितना मिलता है ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कम से कम चावल गेहूं तो आपको मिल रहा है ना। उसके बाद जो आपकी कमाई है, जो पैसे हैं, उसे सब्जी, दूध, दही, अंडा जो भी है खरीदिए और पोषक तत्व लीजिए, क्योंकि आपको चावल और गेहूं तो खरीदना नहीं पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही लाभदायक है लोगों के स्वास्थ्य के लिए और लोगों के अच्छे हेल्थ के लिए और देश में ह्यूमन कैपिटल के प्रमोशन के लिए। इसका एक और उद्देश्य है टू रिड्यूस पोवर्टी को कम करने के लिए, यानी गरीबी को कम करना भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, माना जाता है। और सबसे जो मेन उद्देश्य कह सकते हैं टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी देश में समानता और न्याय की स्थापना भी इसका उद्देश्य माना जा सकता है। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, जो हमारे संविधान का गोल है कि देश में समानता और न्याय की स्थापना हो, इक्वलिटी और जस्टिस हो, उसके लिए भी पीडीएस की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है और इसके ऑब्जेक्टिव में भी ये बात कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस, बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस, एक एक करके सब चीज़ों की बात हम लोग कर लेते हैं ताकि यानी आसानी होगी। यानी पीडीएस के लाभ क्या हैं, पीडीएस से फायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि गरीबों को अफोर्डेबल प्राइस पर क्या मिलता है, खाना मिल जाता है, अनाज मिल जाता है। ठीक है, गेहूं और चावल ही मिलता है, मोटे अनाज मिलता तो है, कुछ तो मिल जाता है ना।
अगर 10-20 किलो अनाज आप खाता है परिवार महीने का, तो आपको मिल रहा है फ्री का। यह बहुत नॉमिनल प्रोस्पेक्ट। आज की तारीख में क्या है, जो एनएफए से जब से आया 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो बात करूंगा मैं, तो उसके बाद तो 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज मिल रहे हैं आपको। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस से मिलता है, और इसका फायदा जो है पुअर लोगों को ज़्यादा होता है, यानी गरीब लोगों को वहनीय दर पर अनाजों की उपलब्धता इससे होती है, और ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके चलते क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी का जो गोल है, खाद्य सुरक्षा का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी पीडीएस जो है एक ऐसा स्कीम है जो कंट्री में फूड सिक्योरिटी के गोल को भी अचीव करने में सहायक होता है। क्योंकि हमने एनएफए से बताया मैंने कि 2013 में हमने एनएफए से शुरू किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था देश में हम लोगों ने, और उसके बाद इनकी चीजें हो गई थी क्या कि सब लोगों को खाने का अधिकार है, सब लोगों को खाना मिलना चाहिए। जब एनएफए की बात करूंगा बताऊंगा आप लोगों को। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अपने देश में फूड सिक्योरिटी के गोल को अचीव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहां मैंने बोला पॉवर्टी को दूर करने में तो सहायक है ही है, पॉवर्टी को कम करने में सहायक है ही है। साथ साथ ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी बहुत हेल्पफुल होता है। यानी पीडीएस जो है कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, तो अब दो चीजों से, एक तो आपको गेहूं और चावल जो सस्ता मिल गया, तब डिमांड नहीं करेंगे मार्केट में, और डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पे डिमांड नहीं रहेगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे गेहूं चावल के। तो जब कस्टमर को, जब लोगों को, पब्लिक को, सिटीजन्स को सस्ता गेहूं चावल मिल जाता है, तो मार्केट में गेहूं चावल की डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगा। और जब गेहूं चावल की प्राइसेस, जो पीडीएस में चीजें मिलती हैं, वो अगर कम हो गया, उसकी प्राइस कम हो गई, तो उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, इन सब की प्राइस क्या होगी, कम हो रहेगी, क्योंकि उनकी प्राइस भी उसी पे डिपेंड करती है ना। पीडीएस में वैसे हम लोगों को कई चीजें मिलती थी पहले, केरोसिन ऑयल भी मिलता था, शुगर भी मिलता था, लेकिन आज की तारीख में पीडीएस में ज्यादा हमें सिर्फ गेहूं और चावल और मोटे अनाज यानी खाद्यान्न मिलते हैं। कई बार कुछ चना दाल वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है हमें अनाज वगैरह मिलते हैं, गेहूं चावल और मोटे अनाज ये मुख्यतः माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको जानना कि पीडीएस के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपने जाना। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ऑफ पीडीएस, यानी पीडीएस का संचालन कैसे होता है। ऑपरेशन ऑफ पीडीएस, ऑपरेशन ऑफ पीडीएस, पीडीएस कौन चलाते, एक तो मंत्रालय बोला मैंने कि जो मंत्रालय है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करता है। लेकिन पीडीएस का ऑपरेशन कैसे कैसे होता है, मैंने पहले क्या कहा कि पीडीएस दोनों लोग चलाते हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पीडीएस में दोनों का हिस्सा होता है, पीडीएस में दोनों लोग यूज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। लेकिन वो जो काम है वो कौन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और कौन स्टेट गवर्नमेंट करता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यानी कि पीडीएस का ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के थ्रू होता है। कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है, और कुछ काम राज्य सरकारें करती है, उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर सेंटर की बात मैं करूं, यूनियन की बात करूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, तो उसमें क्या है, पहला काम है प्रोक्योरमेंट, यानी जो फूड ग्रेन का खरीद होता है, यानी अनाजों की खरीद जो है, अनाजों की जो किसानों से खरीद होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अनाज खरीदेगी ना, गवर्नमेंट अनाज उगाती तो है नहीं, गवर्नमेंट अनाज खरीदती है किससे, किसानों से। वो कौन खरीदता है, एफसीआई खरीदता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, भारतीय खाद्य निगम खरीदता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। किस कीमत पे, तो एफसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस कीमत पे खरीदती है, तो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर वो खाद्यान्न एमएसपी के लिस्ट में है, एमएसपी जो 24 फसलों के लिए है उसमें अगर है तो वो एमएसपी पर, और अगर उसमें वो फसल नहीं है तो उसके लिए केंद्र सरकार अलग से मूल्य जारी करती है, उसे खरीद मूल्य या प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। इसके एमएसपी बताया है मैंने आप लोगों को, एमएसपी का मैंने वीडियो भी दिया है, एमएसपी आप देख लेंगे। तो जो भी अनाजों की खरीद का काम होता है वो कौन करता है, वो
आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो पहला काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हो गया। उसके बाद फिर प्रोक्योरमेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन, इसका परिवहन, इसका स्टोरेज, क्योंकि रखा जाएगा ना इतना अनाज, तो अनाज की उपज तो एक समय में होती है और आवश्यकता हर महीने पीडीएस में अनाज मिलता है आप लोगों को। तो गवर्नमेंट जो है एफसीआई के जो डिपो बने हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट के डिपो हैं, कुछ प्राइवेट डिपो हैं। एफसीआई जो किसानों से अनाज खरीदती है उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर स्टोरेज करती है। तो ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसी है एफसीआई वो करती है। और तीसरा है अलोकेशन ऑफ टू स्टेट्स, यानी स्टेट को देने के लिए देने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। यानी कि 3 काम हो गया, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एक साथ हो गया, और फिर स्टेट्स को देना, किस स्टेट को कितना गेहूं देना है, कितना चावल देना है, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो मुख्य 3 काम होते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो गया? तो स्टेट गवर्नमेंट के काम की बात अगर करूं मैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो पहला काम क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव करना, उनसे लेना, गेहूं चावल जितने उनकी आवश्यकता है वो सबका कोटा बना हुआ है, उनको लेना। उसके बाद फिर काम हो जाता है क्या? अलोकेशन टू फेयर प्राइस ऑफ विद इन स्टेट। देखो पीडीएस मिलता कहाँ है, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है, एफपीएस कहा जाता है, उचित मूल्य की दुकान कही जाती है। लेकिन अगर ऐसे लेमन लैंग्वेज में कहो तो कई राज्यों में डीलर के यहाँ कहा जाता है, कई राज्यों में कोटेदार कहा जाता है, कई राज्यों में कंट्रोल कहा जाता है, ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं। यानी केंद्र सरकार से राज्य सरकार अनाजें लेती हैं और फिर अपने राज्य के अंदर जो उनके फेयर प्राइस शॉप हैं, जो उनके उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहां तक पहुंचाने का काम, उनको देने का काम, ये वही करते हैं। इसके बाद तीसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, यानी किसको मिलेगा, किसको अनाज मिलेगा, लाभार्थियों की पहचान करना। एलिजिबल बेनिफिशियरी कह सकते हैं वो, एलिजिबल जो योग्य बेनिफिशियरी हैं उनकी पहचान करना भी किसका काम है? राज्य सरकार का काम। अपने देश में समस्या है कि कई बार वैसे लोगों को नहीं मिलता है जिसके लिए एलिजिबल हैं, और कई बार वैसे लोगों को मिल जाता है जिसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो पीडीएस में ये उनकी पहचान करने का काम भी राज्य सरकारें करती है, केंद्र सरकार नहीं करता है। और अगला काम इनका क्या है कि जो राशन कार्ड है, इशुएंस ऑफ राशन कार्ड जारी करने का काम जो है, राशन कार्ड जारी करने का काम भी जो है वो कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। तो ये मुख्य काम केंद्र सरकार के हो गए और ये मुख्य काम राज्य सरकार की हो गई। राशन कार्ड को जारी करने का, राशन कार्ड किसको? जो लाभार्थी है। वो राशन कार्ड अपने देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड आ गया है, उसके बारे में भी कभी हम बात कर लेंगे। तो ये हमने जाना कि पीडीएस है क्या, पीडीएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पीडीएस के लाभ क्या हैं, और पीडीएस का ऑपरेशन कैसे कैसे होता है। अब एक और चीज जाने इसमें जो इंपॉर्टेंट है, चेंजेस इन पीडीएस, यानी पीडीएस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो जब पीडीएस शुरू हुआ, पीडीएस जनरली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही शुरू हो गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में। तो पीडीएस जो एक ऐसी योजना है जिसमें बार बार कई चेंजेज हुए हैं। क्या था पहले? जो था अभी क्या बताया मैंने कि पीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलता है, लेकिन मेन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। तो पहले क्या था कि सेंटर ने स्टेट को अलोकेशन कर दिया फूड ग्रेन्स वगैरह का, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है पीडीएस का संचालन करती थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। यानी राज्य जो जिला प्रशासन होता था वो गांव में और कस्बों में
फेयर प्राइस के शॉप जो है खोलते थे, उचित मूल्य की दुकानें खोलती थी। और इसीलिए इसीलिए पीडीएस ज्यादा गांव तक नहीं फैला। क्यों नहीं फैला? इसकी कमियों में आती है बात। ये क्यों नहीं फैला ज्यादा गांव में? क्योंकि क्योंकि जिला प्रशासन का सीमा जो है थोड़ा कम होता है, मतलब उसका पहुंच वहां तक नहीं होता है। और पहले तो और भी तकनीक का चीजों की कमी थी, इसलिए क्या था, जिला प्रशासन सुदूर गांव में, दूर दूर के गांव में फेयर प्राइस की शॉप नहीं खोल पाता था। इसलिए ये भी कहा जाता है कि पीडीएस का फायदा स्टार्टिंग में दूर के इलाकों में, दूर के क्षेत्रों में, सुदूर गांव में इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ये बहुत इसका लिमिटेशन माना जाता है। लेकिन पहले चलता, लेकिन 1991 में जब देश में बड़ी बदलाव हुआ, आर्थिक क्षेत्रों में भी और राजनीतिक क्षेत्रों में भी, जैसे एलपीजी लागू हुआ, जैसे पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू हुई 1991 के बाद, उसके बाद पीडीएस के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन किए गए। वो क्या क्या परिवर्तन किए गए, दो तीन महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात मैं आपको कर लेता हूं। तो पहला तो सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू चलता था ये। लेकिन बाद में एक नया स्कीम आ गया, उसे कहा गया रिवैम्ड पीडीएस। रिवैम्ड पीडीएस, शॉर्ट में कहते हैं इसको आरपीडीएस, हिंदी में कहते हैं इसको संशोधित जन वितरण प्रणाली। संशोधित जन वितरण प्रणाली ये कब आया? ये आया 1992 में। इसमें क्या कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा अधिकार दे दिया गया, क्योंकि हम लोगों ने जो स्थानीय शासन की व्यवस्था लागू हो गई थी, कई कमेटियां थी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सब कमेटियां थी। इनके अनुशंसा के आधार पर हम लोग पंचायती राज की लागू कर दी थी। डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत राज शासन व्यवस्था की बात शुरू हो गई थी। तो पीडीएस में भी कहा गया कि जो पीडीएस का फायदा गांव को लोगों को मिलना है, कमजोर लोगों को ज्यादा उसकी आवश्यकता थी। तो कहा गया कि नहीं, जिला प्रशासन वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो पीडीएस को क्या कहा दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसका पावर दिया गया। और पंचायती राज संस्थाओं जो है अपने विलेज वगैरह में, अपने गांव वगैरह में संस्थाएं खोलती थी, मतलब फेयर प्राइस शॉप खोलते थे। और वही जो है कोटेदार, डीलर, कंट्रोल जो कह लें, उनको अनुमति देते थे, उनको लाइसेंस देते थे, और वो लोग जो है क्या करते थे, गांव में अनाज बांटते थे। और इसके बाद पीडीएस थोड़ा सा ज्यादा गांव की ओर उन्मुख हो गई, और इसका फायदा गरीब लोगों को ज्यादा हुआ 1992 के बाद से। 1992 से पहले थोड़ा सा गांव की ओर इसका जो रुझान था वो कम था। ठीक है, फिर आया 97। इसमें क्या किया गया, इसमें कर दिया गया, इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया, टारगेटेड पीडीएस। सिर्फ नाम ही नहीं, इसके काम में भी चेंज कर दिया गया, इसको नाम दिया गया टीपीडीएस। और अभी ज्यादा इसी नाम को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लक्षित जन वितरण प्रणाली। क्या कहते हैं? लक्षित जन वितरण प्रणाली। ये आया 1997 में। 97 ये क्या था कि देखो, पहले पीडीएस जो था ना सबके लिए था, जो राशन कार्ड बनवा लिया उसको पीडीएस अनाज मिल जाएगा, यानी पीडीएस पे सबके लिए था। इसमें कहा गया कि नहीं, इसमें टारगेट किया गया, इसमें कहा गया कि पीडीएस सब लोगों को नहीं मिलेगा। पीडीएस किसको मिलेगा? एससी, सारे एससी को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, और बीपीएल जो होंगे, चाहे किसी कास्ट के हों, अगर वो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, कभी बात करेंगे हम बिलो पॉवर्टी लाइन पे, पॉवर्टी लाइन पर, उस पर अभी गरीबी में तो आप लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन वालों को भी मैं बताऊंगा इसमें। यानी बीपीएल ऑफ ऑल क्लासेस बीपीएल को ये मिलेगा। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और बीपीएल ऑफ ऑल क्लासेस को पीडीएस कहा गया, मिलेगा कितने पर? ये मिलेगा 50% लेस प्राइस पर। यानी गवर्नमेंट का जो भी लागत लगता है अनाजों को खरीदने में, अनाजों को रखने में, अनाजों को ट्रांसपोर्ट करने में, मान लो गवर्नमेंट को लागत आया गेहूं का 20 रुपये, तो गवर्नमेंट 10 रुपये पे देती थी पहले। ये एनएफएसए के पहले की बात है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से पहले की बात है। अब तो 2-3 में मिलता है ना। 97 की बात कहता हूं मैं, कि पीडीएस को कहा गया पीडीएस सबके लिए नहीं मिलेगा। पीडीएस किनको मिलेगा? पीडीएस मिलेगा इन लोगों को, किस पर?
जो गवर्नमेंट का लागत आएगा उससे 50% कम प्राइस पे मिलेगा। लेकिन बाकी लोगों को कहा गया जो एपीएल हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन हैं, यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं, उनको भी पीडीएस दिया जाएगा, लेकिन उनको दिया जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट पर। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब ये पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में, पूछा भी गया है इकोनॉमिक कॉस्ट होता क्या है, हिंदी में कहते हैं आर्थिक लागत। तो सरकार जो गेहूं खरीदती है, सरकार जो धान खरीदती है, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है कि ये होता है जो एमएसपी है, मान लो गेहूं का एमएसपी 20 रुपये है तो एमएसपी ऐड करेंगे, साथ साथ गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट लिया, यानी हिंदी में कहते हैं खरीद मूल्य, खरीद लागत, खरीद में यानी तो एमएसपी 20 में खरीदा, फिर ट्रांसपोर्टेशन करना, एफसीआई का खर्चा आना, जो एफसीआई लोन ओवर लेती है, सब पैसा एफसीआई को सरकार नहीं देती है। एफसीआई जो खरीदती है अनाज वगैरह किसानों से, तो एफसीआई को भी लोन लेना पड़ता है बैंक वगैरह से, तो बैंक लोन पे जो ब्याज देना पड़ेगा, ट्रक से जो लोड करना पड़ेगा, गोदामों में रखना पड़ेगा, इन सब में खर्चा होगा, उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, खरीद लागत। उसमें पैसा भी आ गया, जो एमएसपी है वो भी आ गया, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब मान लो उसको आ गया 3 रुपये, ठीक है। और प्लस फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वितरण लागत, ये मान लो 2 रुपये, तो टोटल 25 रुपये कॉस्ट हो गया इसका। इसे कहेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट, इसे कहेंगे हम आर्थिक लागत, जो कि 25 रुपये का है ना। तो कहा गया कि एपीएल को मिलेगा इतने पे मिलेगा, इसमें गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जिसको सस्ते पे नहीं देगी, माने गवर्नमेंट इसमें लॉस नहीं लेगी, इनके लिए गवर्नमेंट लॉस ले रही है। 25 का खरीद कर गवर्नमेंट मान लो कि 12.5 रुपीज, 12.5 रुपये में गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन यहाँ पे कहा गवर्नमेंट ने कि नहीं, इनको हम देंगे, लेकिन इनको हम जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, आर्थिक लागत है, उस पे देंगे। इससे क्या हो गया, इससे पीडीएस जो है वो टारगेटेड हो गया, इसमें समझे टारगेटेड, लक्षित जन वितरण प्रणाली, यानी इन लोगों को लक्ष्य बनाया गया, और इस लक्ष्य में कहा गया कि उन लोगों को हम देंगे जो कि ज़्यादा गरीब हैं उनको देंगे, और जो गरीब नहीं है उनको हम लोग कम देंगे, ठीक है ना। तो ये शुरू कर दिया गया। इसके बाद पीडीएस में एक और आ गया स्कीम, जो कि बाद में आ गया एनएफएसए में, अंत्योदय अन्न योजना। ये आप टारगेटेड समझ गए, 97 में आया। और कहा जाता है इसी स्कीम में बीपीएल और एपीएल जो है वो अलग अलग हो गए, यानी स्कीम बीपीएल के लिए हुआ अलग प्राइसेस, एपीएल के अलग प्राइसेस। अब क्या हो गया, 3-2-1 हो गया है, जो बात करेंगे एनएफएस में बताऊंगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, कि कैसे कैसे अब कितने कितने मिलता है, सबको बराबर मिलता है अब, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, चावल, गेहूं और मोटे अनाज, लेकिन मात्रा में अलग कर दिया गया है। जो ज़्यादा गरीब है उसको ज़्यादा मिलता है, और जो कम गरीब है उसको कम मिलता है वो। और उसी के लिए एक योजना लाई गई, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये भी पीडीएस के अंदर ही है, एएवाई कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में अंत्योदय अन्न योजना कह सकते हैं, इंग्लिश में भी अंत्योदय अन्न योजना ही होगा। ये आया था 2000 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो गरीबों में गरीब हैं उनकी पहचान करना, पुअरेस्ट अमंग पुअर, यानी गरीब तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। जैसे मान लो अपने देश में पॉवर्टी लाइन, मान लो जो बनाया गया था, तेंदुलकर कमेटी ने बताया था, वो ₹816, 816 से जो लोग कम खर्चा करते हैं वो गरीब माने जाएंगे। अब एक आदमी 800 खर्चा करता है मंथली, वो भी पुअर है। एक 750 खर्चा करता है, वो भी पुअर है। एक 700 खर्चा करता है, वो भी पुअर है। यानी गरीब तो कई सारे हैं, किसी के पास न रोजगार है, ना मकान है, ना किसी प्रकार की कोई संपत्ति है, गरीब वो भी है। एक है कि मकान तो है उसका, झोपड़ी तो उसका, घर तो है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं है। तो गरीबों में गरीब, उसे कहा गया अंत्योदय, अंतिम का उदय, है ना। अंतिम का उदय ये लाया गया। ये जो दीनदयाल उपाध्याय थे, नेता थे, पहले जो बीजेपी थी, जनसंघ और उसके नेता थे, उनका जो जन्म तिथि है 25 सितंबर, उसी के, उनको अंत्योदय के बहुत बड़े समर्थक थे वो,
तो उनके जन्म तिथि पे शुरू किया गया था। ये अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय उन्हीं का स्कीम है, उसी के नाम पे लिया गया। यानी अंतिम का उदय, ये समावेशी विकास है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, समाज के सभी वर्गों का विकास करना। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए, यानी कि पीडीएस में कई सारे चेंजेस किए गए, और इस चेंजेस में 3 महत्वपूर्ण चेंजेस जो बात की मैंने, आरपीडीएस, टीपीडीएस और अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो ये हमने पीडीएस के बारे में यहाँ एक संक्षेप लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्रस्तुत की। और इसके बेस पे, कि पीडीएस बार बार क्वेश्चन पूछता है हर जगह, इसके बेस पे आगे की चीजें, लिमिटेशंस क्या है, फिर वन नेशन वन राशन कार्ड आया, इन पे भी टाइम टाइम पर मैं बताऊंगा कि पीडीएस के फायदे तो आप जान गए, लेकिन पीडीएस की कमियां भी रही हैं, सीमाएं भी रही हैं, उसको भी जानना होगा। और अभी ओएनओसी, वन नेशन वन राशन कार्ड बनाएगा, अभी नहीं, 3-4 साल हो गए, 2020 में आया था। ये सब पर भी अलग से मैं आपको क्लास में बता दूंगा, और ऑनलाइन वालों को मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और निश्चित तौर पर ये आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।